माँ गंगा ने जिसे अपने धारों से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। इस घाट का नाम है प्रयाग घाट। जब कुंभ लगता है तो लोग प्रयागराज जाते हैं स्नान करने, दर्शन पूजा करने। जो लोग नहीं जा पाते हैं उन लोग इस घाट पे स्नान करके इस मंदिर में जल चढ़ाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि प्रयागराज में मिलता है जल चढ़ाने से। इस घाट का नाम है शीतला घाट। जो गंगा आरती यहाँ भी होता है शाम को, 5 ब्राह्मण इधर कहते हैं, 7 ब्राह्मण इधर कहते हैं। बढ़िया। लेकिन पुराना वाला जो गंगा आरती होता है वो इसी घाट पे होता है। शीतला माता का मंदिर है जो प्रचलित मंदिर है, जहाँ से ये आपका दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जो सिंगर हैं भोजपुरी के, वो लोग यहीं से फेमस हुए हैं, स्टार्टिंग गाना गाते। अच्छा। उसके बाद देखिए वो बाजू में अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई इंदौर की रानी जो काशी विश्वनाथ जी का दोबारा स्थापना कराई थी। कहते हैं कि जब मुगल शासन था तो उस टाइम मुगल लोगों ने शिव जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग है वो उखाड़ के कुएं में फेंक दिया था। तो काफी साल बाद अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में आए और गंगा स्नान करते हुए उनके आंचल में फंस गए। तो उन्होंने गंगा से निकाला तो उन्होंने काशी ले आके दोबारा स्थापना कराया। जो काशी विश्वनाथ जो जहाँ पे उनका स्थापना था वहाँ से हट के उनके सामने जहाँ पे बना हुआ है वहाँ स्थापना कराया गया। पहले उनका स्थान ज्ञानवापी मंदिर के अंदर था। उसके बगल में देखिए मुंशी घाट है। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के राइटर, वो गरीब थे लेकिन इसी जगह पे वो बैठ के अपना लेखक करते थे। तो वो मरने के बाद यहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनके नाम पे ये घाट बनवाया, मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी का राइटर। यहाँ पे देखिए दरभंगा घाट है, बिहार के राजा। अब ये 5 स्टार होटल हो गया ब्रिजरामा पैलेस। इसका रेट 20,000 से स्टार्ट है। ये दरभंगा घाट का ये बिहार के राजा। हाँ, बिहार के राजा। पहला लिफ्ट कहते हैं, सबसे पहला लिफ्ट इसी जगह बना था बनारस में। जो रानी नहा कर जाती थी, ये लिफ्ट है। तो पहले रस्सी से खींचा जाता था। अच्छा। अब उसको इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया। पहले रानी जहाँ के जाती थी यहाँ से बैठती थी तो लोग रस्सी से पीछे से खींचते थे। ये सब बोर्ड देखिए उसी में। ये राणा महल घाट है, उदयपुर के राजा महाराणा प्रताप। अच्छा। महाराणा प्रताप के जो मुकुट पहनते थे तो उनका गुम्बद वो इसी तरह रहता था ना। हाँ। उन्हीं मुकुट के देखकर ये गुम्बद बना हुआ है। ये होटल हो गया था। काशी को उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं ये उल्टी गंगा बहती है। 64 घाट। ये 64 घाट है। 64 योगिनी माता का मंदिर है ऊपर। ये वैसे तो नॉर्मल दर्शन डेली होता है। इनका मुख्य दर्शन जो होता है 64 योगिनी माता का जो दर्शन होता है वो होली में होता है और 9 दिन नवरात्र में होता है। बाकी दिन नॉर्मल दर्शन होता है। 64 योगिनी जो माता होती है वो यहाँ पे विराजमान। ये तिरुपतिया घाट है, कलकत्ता के राजा श्री ओमकारनाथ शास्त्री जी को दान में देते। अच्छा। कहते हैं कि काशी में जितने भी राजा महाराजा थे सभी काशी आते थे रहने के लिए, क्योंकि काशी को मोक्ष नगरी कहते हैं। हाँ। आते थे कि मेरी मृत्यु काश यहाँ हो जाए। काफी साल रहने के बाद फिर वो जाने लगते थे तो जो उनका सेवक रहता था या कोई ब्राह्मण रहता था तो उनको दान में देके चला जाता। ये देखिए पांडे घाट है, महाभारत के 5 पांडव का अखाड़ा। पांडे घाट, पांडव घाट। ओके। महाभारत के 5 पांडव का अखाड़ा था ये पहले। कहते हैं कि काशी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो जितने भी देवी देवता अवतार लिए, जितने भी भगवान थे सभी काशी में आए। तो इसीलिए जब 5 पांडव जो थे वो अपना राजपाट जब जुए में हार गए तो सभी जगह वो घूम घूम के भिक्षा मांगते थे। तो वो काशी में आए थे। काशी में आए तो यहीं पे वो विश्राम किए, यहीं पे रहते थे काफी साल में। तो यहाँ पे उनके नाम का वो अखाड़ा बने। ये देखिए बप्पा पांडे घाट है, कलकत्ता के काली घाट के पुजारी का। ये धोबी लोग को दान में दे दिया।
शनिवार के दिन यहाँ पे कपड़ा नहीं कचारते, क्योंकि वो शनिवार के दिन उनको दान में दिया था। जो बबुआ पांडे जो पंडित था कलकत्ता के काली घाट का पुजारी जो था, उन्होंने काली माता का यहाँ पे स्थापना किया था। जो 100 शिवा काली माता का नाम, जो दिवाली के पहले स्थापना करते हैं, बैठाते हैं, दिवाली के बाद उसको गंगा में प्रवाहित करते हैं। जब वो उन्होंने यहाँ पे उनकी मूर्त को बैठाया, जब 3 दिन बाद उनको उठाने विसर्जन के लिए उठाया गया, तो वो वहाँ से उठी ही नहीं, उसी जगह विराजमान हो। तब से उनके बाजू में दूसरा मूर्ति बैठाया जाता है और हर साल 1-1 इंच इतना करके बढ़ती रहती है मूर्ति। वो मूर्ति को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मुसलमान के गली से उनका बरंदा चौतरा सबका तोड़ना पड़ता है। बाप रे। उस मूर्ति को निकालने के लिए काफी फोर्स आते हैं, पुलिस फोर्स, ये आपका जितने भी फोर्स होते हैं सब आते हैं उस मूर्ति में कि दंगा प्रसाद न हो। पहले बहुत दंगा होता था, बहुत ज्यादा, मुसलमान लोग को मारना पड़ता था घर में घुस के, तब जाके वो लोग शांत होते थे तो निकलता था मूर्ति। ये देखिए राजा घाट है, राजा घाट छत्रपति शिवाजी महाराज का ये घाट है। इसी घाट पे पहला मूवी काशी में जो घातक मूवी बना था सनी देओल का, इसी घाट पे बना था। यहाँ से स्नान करके वो रेड वाले मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। अब देखिए ये घाट का नाम है नारद घाट। सभी देवी देवता काशी भ्रमण पे निकले तो नारद जी बोले मैं भी चलूंगा। तो सभी भगवान बोले कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ चुगली करते हैं, आप मत चलिए। तो उनको मना कर दिए, तो वो पीछे से आए, यहाँ स्नान किए। यहाँ स्नान करते वक्त चुगली छोड़ गए। कहते हैं इस घाट पे स्नान करने से हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्त यार में झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर कपल जोड़ा स्नान कर रहे हैं तो यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए इस घाट को कच्चा ही रहने दिया गया, बनवाया नहीं गया। भूल चूक कि कोई अगर स्नान कर भी लिया तो उसका उपाय यहाँ के लोग बताते हैं कि ये मंदिर का नाम है छामेश्वर महादेव का मंदिर है। भूल चूक आपसे अगर कोई गलती हुआ तो क्षमा मांग लीजिए हाथ जोड़कर। जो लोग वहाँ स्नान कर लेते हैं तो इस घाट पे जल लेकर चढ़ाने से और क्षमा मांगने से उनकी जो वहाँ पे स्नान के झगड़ा शुरू हो खत्म हो जाता है। ये देखिए चौकी घाट है। पहले के जमाने में यहाँ पे पुलिस चौकी हुआ करता था। कलकत्ता से जो शिप आती थी तो यहाँ पे चेक करके तभी आगे बढ़ते थे। अच्छा। यहाँ पे कलकत्ता की रानी ये घाट को बनवाई थी। कलकत्ता की रानी यहाँ पे 365 दिन स्नान की, रानी रासमणी 1 साल कंटिन्यू पूरा यहाँ पे स्नान की और एक मकान करके एक दिन सभी लोग को दान में देती गई। उनके नाम पे पीछे बंगाली टोला एरिया पड़ा, उनके नाम पे उनका स्कूल भी बना हुआ है, बंगाली टोला। अच्छा। ये केदारेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे अर्धनाथेश्वर कहते हैं। आधा माता पार्वती, आधा बाबा भोलेनाथ। एक बाबा थे, हर साल जाते थे केदारनाथ, खिचड़ी चढ़ाते थे। जब वो बूढ़े हो गए तो जाने में असमर्थ रहे, तो यहाँ पे मिट्टी के हांडी में खिचड़ी बना के बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे यहाँ दर्शन दीजिए। मिट्टी के हांडी 2 भागों में फट जाती है, आधे आधे रूप में माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दर्शन देते हैं खिचड़ी के रूप में। कभी जगह पे आप जब भी जाएंगे शिवलिंग देखेंगे, कभी ऐसे रहता है कभी ऐसे रहता है। यहाँ का शिवलिंग ऐसे बिखरा हुआ, जमीन में हल्का ऐसे उठा हुआ, जमीन यहाँ जा सकते हैं। हाँ जा सकते। उसके बाद घाट का नाम है विजयनगरम घाट, विजयनगर के राजा। ये देखिए ये संस्कृत विद्यालय है जहाँ 4 वेदों का पढ़ाई होता है। यहाँ पे 11 वर्ष के बच्चे आते हैं, 24 वर्ष में 4 वेदों का पढ़ाई कंप्लीट करके चले जाते हैं। विद्यामठ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ देखिए घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। हाँ। राजा हरिश्चंद्र यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉनिक से भी चलता था, अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। मोदी जी इसको बड़ा करवा के नया बनाना चाह रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जो थे अयोध्या के राजा थे, जो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज कहलाते हैं। वो
सत्यवादी थे, तो उनसे भगवान ने परीक्षा लिया कि क्या वो सच में सत्य है कि केवल नाम के ही है। उनके स्वप्न में ब्राह्मण रूप में आकर भगवान ने उनसे राजपाट मांग लिया, वो स्वप्न में ही दे दिए। सुबह हुआ तो भगवान ने उनके द्वार पे आए ब्राह्मण रूप लेके कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो वो अपने तिजोरी से देने गए तो बोले आप तो पहले ही सारा दान में दे चुके हैं सपने में। तो बोले कि मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं कैसे दूं। तो बोले कि अब आप अपने द्वार से ब्राह्मण को खाली हाथ भेज रहे हैं। उन्हें बोला मुझे कुछ समय दीजिए। उन्होंने नौकरी की तलाश में निकला। नौकरी के तलाश में निकले तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिला, क्योंकि वो पूरे राज्य के राजा थे। 9 खंड पृथ्वी के राजा थे वो, राजा हरिश्चंद्र। 9 खंड पृथ्वी में उनको कहीं नौकरी नहीं मिला। जहाँ जाते तभी बोलते थे राजन मैं प्रजा आप राजा, आपको मैं नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ। आपको अगर रहना है मेरे घर रहिए खाइए, पर मैं आपको नौकरी पे नहीं रह सकता। वो खोजते खोजते जब परेशान हो गए तो भगवान ब्राह्मण रूप लेकर आए। बोले आप काशी जाओ, काशी में आपको नौकरी मिलेगा। काशी में आए तो वो कालू डोम चंडाल के हाथ बिके। यहाँ पे कालू डोम के यहाँ नौकरी करने लगे डेड बॉडी जलाने का। उनकी पत्नी तारामती, बेटा रोहित दास काशी में आके सोनार के यहाँ काम करते थे। उनके बेटे ने डेली वन में जाकर पुष्प तोड़कर माता को देती थी, वो शिव जी की पूजा करते थे। उनके बेटे को भगवान ने श्राप का रूप लेकर उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता ने लेकर यहाँ पे आए दाह संस्कार के लिए, तो देखे कि राजा हरिश्चंद्र उनके पति यहाँ पे दाह संस्कार कर रहे हैं। तो अपने पति से बोलती है माता कि ये आपका पुत्र है, इनका दाह संस्कार कीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं न मैं यहाँ किसी का पिता हूँ, न मैं यहाँ किसी का पति हूँ, मैं यहाँ एक नौकर हूँ। मुझे कर दीजिए तभी मैं इनका दाह संस्कार कर सकता हूँ। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने साड़ी का आंचल फाड़कर राजा को कर के रूप में देती है। तो राजन उसी साड़ी में लपेटकर अपने पुत्र को गंगा में बहाने के लिए जैसे ही जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं राजन मैंने आपसे परीक्षा लिया, आप परीक्षा में सफल हुए, आप अपना राजपाट लीजिए और जाके अपना राज्य कीजिए। राजन बोलते हैं कि जो मैंने दे दिया उसे वापस नहीं ले सकते, मुझे देना है तो 3 वचन दीजिए। भगवान बोले जो वचन मांगना है आप मांग सकते हैं। 3 वचन में पहला वचन बोले कि मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। दूसरे वचन में बोले कहते हैं कि सतयुग में जो परीक्षा आप मुझसे लिए मैंने देने में सफल रहा, पर कलयुग एक ऐसा दिन आएगा उसमें ऐसा परीक्षा कोई नहीं दे पाएगा। तो आज के बाद ऐसा परीक्षा कभी किसी से मत लीजिए। तीसरा वचन में बोले कहते हैं कि काशी से मर के लोग स्वर्ग जाते हैं, मुझे जीवित जाकर देखना। तो यहाँ से राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती, बेटा रोहित दास, तीनों जीवित स्वर्ग गए। पर ये सब कार्य होते हुए कालू डोम ने सारा छुप कर देख रहा था। जैसे ही वो पुष्प विमान में बैठते हैं, कालू डोम आगे कहते हैं राजन मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर उन्हें राजन मना कर देते हैं। तो जैसे ही पुष्प विमान उड़ता है, कालू डोम चंडाल पीछे से पकड़ के साथ में वो भी चला जाता है। जीवित स्वर्ग काशी से 4 लोग गए। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती, बेटा रोहित दास, कालू डोम चंडाल।